Hey guys, this is Sheenal and today we are going to continue our first chapter of class 9th and that is matter in our surroundings. हमने प्रीवियस हमारे 2 वीडियोस इस चैप्टर के हो चुके हैं जिनमें हम डिस्कस कर चुके हैं मैटर क्या होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो जिन पार्टिकल से बना है उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड देन हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिए हैं, सारे स्टेट्स सॉलिड लिक्विड गैस ये स्टेट्स पढ़ ली। उसके बाद हमने देखा कि मैटर को क्या हम चेंज कर सकते हैं, उनके स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसमें क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हमने पढ़ा था लेटेंट हीट। तो बिफोर स्टार्टिंग विथ दिस वीडियो यू हैव टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके, तो आप वहाँ जाके ये वीडियो देख सकते हैं, तो वरना आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ आएंगी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब क्या होता है कि जो हमारा सॉलिड CO2 होता है ना, सॉलिड CO2 हम लेते हैं, वो क्या करता है, वो अपनी सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैस के स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारा जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में जाना चाहिए और फिर लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट होना चाहिए, है ना। अब ये सॉलिड था, अब इसको हमने बॉईल किया, तो बॉईल करने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट होना था, बट ये डायरेक्टली क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ड्राई आइस। ये हमारा सॉलिड CO2 है, सॉलिड CO2 डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में, है ना। और लिक्विड स्टेट में ये नहीं जाता है ना, विदाउट गोइंग इन लिक्विड स्टेट, वो बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ड्राई आइस। आपको इससे भी 1 मार्क का, हाफ मार्क का कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ड्राई आइस क्या होता है, कैसे बनता है ना। ओके, अब क्लियर हो गया आपको कैसे ड्राई आइस बनता है। अब हम देखते हैं हमारी 3 स्टेट्स हैं जो सॉलिड लिक्विड एंड गैस, किस तरीके से जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम गैस को सॉलिड में फिर से कन्वर्ट करते हैं। अब ये साइकिल आप यहाँ पे डायग्राम एक अपना देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं सॉलिड। अब सॉलिड को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको बॉईल करते रहते हैं। बॉईल करने पे क्या होता है, वो उसमें वेपर निकलती रहती हैं और फिर गैस में वो कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। जब गैस हमारा सॉलिड में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डिपोजिशन। क्यों, क्योंकि गैस क्या होता है, उसमें गैस को हम ऐसा बॉईल करते हैं, ऐसा हीट प्रोवाइड करते हैं हम, जिससे उसमें पार्टिकल्स में आपस में बाइंडिंग होने लग जाती है ना, डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। अब हम स्टार्ट करते हैं लिक्विड से, कि जब हम लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो लिक्विड को क्या करना पड़ता है, सॉलिडिफाई करना पड़ता है। लिक्विड क्या होता है, उसमें लिक्विड में थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड अब सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, इसलिए सॉलिडिफिकेशन। अब सॉलिड से जब गैस में कन्वर्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, है ना।
जब हमारा गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्योंकि गैस क्या होती है, आपस में कंबाइन होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। जब वो गैस सॉलिड को बना, जब गैस से सॉलिड बन रहा था तब भी हमारे पार्टिकल्स क्या बहुत ज़्यादा सॉलिड बनने के लिए तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन चाहिए, तो इसीलिए वो डिपोजिशन था। और यहाँ पे गैस से जब लिक्विड बना तो वहाँ पे पार्टिकल्स कंडेंस हुए। कंडेंस जब होते हैं तो हम उनको अपनी शेप में चेंज कर सकते हैं, इसीलिए उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। तो अब आपकी ये चीज़ क्लियर हो गई कि किस तरीके से हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। तो आपका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। आपको ये सारी प्रोसेसेस याद रखनी है कि कैसे सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से गैस एंड देन बैक टू सॉलिड। ये सब 1 मार्क में या हाफ मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज इवेपरेशन। इवेपरेशन क्या होता है कि भाई इसमें जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो जो हमारी टॉप लेयर होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। जब बॉईल करते हैं आप देखते हैं ना कैसे वाटर अपना ऐसे थप 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 करने लगता है, तब क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ज़्यादा होने की वजह से उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो गैस का रूप ले लेते हैं ना, वो गैस में फाइनली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोसीजर को हम बोलते हैं इवेपरेशन। सो लेट्स डिफाइन इवेपरेशन। इन लिक्विड स्मॉल फ्रैक्शन of particles at surface, इसमें जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं ना वो ज़्यादा जल्दी इवेपरेशन करते हैं। हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू break its force of attraction। अब ये अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लिक्विड में तो होता ही है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो इसको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर वो अपना वेपर फेज में कन्वर्ट होके और गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन able to break its force of attraction and get converted into vapor at any टेम्परेचर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपरेशन। अब हम देखते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो इवेपरेशन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपरेशन। फैक्टर्स आप समझ गए ना, इवेपरेशन क्या होता है, जब हमारे लिक्विड में हम लिक्विड को बॉईल करना स्टार्ट करते हैं तो उसके सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लग जाती है और वो इंक्रीज होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है और इससे वो वेपर फेज में कन्वर्ट होते हैं। ऐसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं इवेपरेशन। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपरेशन। अब देखिए आप है ना ऐसे ही प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश की है।
कीजिए कि जैसे आपने वाटर को बॉईल करने के लिए रखा है, तो क्या अगर आप जैसे बहुत बड़ा पतीला लेंगे तो क्या होता है उसमें बहुत इजीली वाटर बॉईल करता है ना। जब आप छोटे पतीले में वाटर को रखेंगे तो वो बहुत टाइम लगाता है ना बॉईल होने में। जितना ज़्यादा उसको सरफेस एरिया होता है वो इतना इजीली बॉईल करता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अपना हो गया यहाँ पे, है ना, कि ये सरफेस फिनोमेना है। तो इसमें सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा, है ना। अभी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया इसका, वो पतीले वाला, जितना बड़ा बर्तन उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। और जैसे हम इसका सेकंड पॉइंट है टेम्परेचर, हम इसका इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या इवेपोरेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? यस, हमारा इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, है ना। बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो वैसे ही इंक्रीज ही होना है। आप प्रैक्टिकली सोचिए कि आपने अगर पानी को बॉईल करने के लिए रखा है तो क्या क्या होगा, है ना। अभी हम यही देख रहे हैं, हमने एक पतीले को रख दिया है गैस पे। अब हम देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। अब देखिए कि ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में जब बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी कैसे हो जाती है, बहुत चिपचिप सा होने लगता है, क्योंकि अपने यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थोड़ी नमी छाने लग जाती है ना। एनवायरनमेंट में नमी भी होती है, ना कोई हवा होती है, ना कोई ठंडक होती है, सिर्फ गर्मी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा और कहीं ना कहीं थोड़ा चिपचिप होने लग जाता है, वो ह्यूमिडिटी। जैसे हमारी ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो हमारा इवेपोरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ह्यूमिडिटी के साथ में इवेपोरेशन हमारा कम हो जाता है। अब देखो कि जब हमारी विंड स्पीड बढ़ती है, मतलब जब बहुत ज़्यादा हवा होती है ना, जब विंड स्पीड बढ़ती है तब क्या होता है इवेपोरेशन में, उसके बढ़ने के साथ में हमारा इवेपोरेशन जो है वो कम हो जाता है ना। कैसे इवेपोरेशन की रेट कम क्यों होती है? क्योंकि पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लग जाते हैं और वो विंड की डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर लेते हैं। इसीलिए हमारा विंड स्पीड बढ़ने की वजह से इवेपोरेशन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गई ये सब पूरा चैप्टर। अब हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, इसमें हमने सब कुछ देख लिया है। और अगर आपको अब इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मैं प्राइवेट ट्यूशन्स भी लेती हूँ, सो यू कैन जॉइन मी देयर ऑल्सो। और अब पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and stay connected to watch my more videos. Okay, thank you.